सुल्तान ने जैसे ही पहला दरवाजा पार किया तो वो एक ऐसे कबीले पहुंचा जहां चारों तरफ लोग भूख से तड़प रहे थे और एक दरवेश उनको पानी पिला रहा था। सुल्तान ये देख परेशान हो गया तो दरवेश ने सुल्तान से कहा, अगर इस कबीले का हकीम उस जल्लाद की कैद से छूट जाए तो ये लोग ठीक हो सकते हैं। सुल्तान ने उस जल्लाद का पता पूछा और हकीम को बचाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में सुल्तान को एक आदमखोर शेर मिला जो सुल्तान को देखते ही उस पर टूट पड़ा। सुल्तान ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और शेर की तरफ झपटा और एक ही वार में शेर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। शेर वहां से अपनी जान बचाकर सीधा उस जल्लाद के पास पहुंचा। जल्लाद ने जब शेर को जख्मी देखा तो गुस्से में उठा और उसने दो खौफनाक खबीसों को सुल्तान की तरफ भेजा। सुल्तान भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन दोनों खबीस तेजी से सुल्तान की तरफ भागे। सुल्तान ने जब खबीसों को देखा तो गुस्से में आंखें लाल किए उन पर पड़ा और एक खबीस को सुल्तान ने पहले ही हमले में ढेर कर दिया, लेकिन दूसरे खबीस ने सुल्तान के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सुल्तान बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर खबीस सुल्तान को लेकर जल्लाद के पास पहुंचा। जब सुल्तान को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने वही दरवेश खड़ा हुआ है। सुल्तान को लगा कि शायद उस दरवेश ने उसे बचा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवेश ही असली जल्लाद है। दरवेश ने सुल्तान को साथ लिया और एक ऐसे गांव में पहुंचा जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश ने सुल्तान को एक घर दिखाया जहां पर वो हकीम कैद था। सुल्तान बिना कुछ सोचे उसके अंदर चला गया और जैसे ही उसने हकीम को देखा कि तभी